पाकिस्तान के दरिया सोना बेश बहा। पंजाब में अटक के करीब दरियाए सिंध में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर का इंकशाफ। साबिक निगरान वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक सोने के ज़खायर दरियाए सिंध के 32 किलोमीटर तवील पट्टी में दरियाफ्त हुए। जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे करने के बाद ज़खायर मिलने की तस्दीक की। अटक के करीब करोड़ों डॉलर्स मालियत के सोने के ज़खायर मिले हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर गोशानी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत जल्द ऑक्शन करेगी। केपी में 700 अरब के सोने के ज़खायर बगैर स्टडी 3 अरब में फ़रोख्त हुए। दरियाफ्त शुदा 28 लाख तोला सोने की आलमी मंडी में मालियत 6 से 700 अरब रुपए है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सोहनी धरती से फ़ायदा उठाने का फैसला। पाकिस्तान जल्द 2.8 मिलियन तोला सोने के ज़खायर की तलाश शुरू करेगा। ज़खायर से तलाश करदा सोने की मालियत 800 अरब रुपए बनती है। ज़खायर की तलाश के लिए अटक से मियांवाली की पट्टी मुंतखब की जाएगी। महकमा मादनियात पंजाब ने जियोलॉजिकल सर्वे को ख़त भी लिख दिया। सोने के ज़खायर के हवाले से फ़ाइनल रिपोर्ट तलब। दरियाए सिंध में सोने के ज़खायर मकामी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। कई लोग अटक खुद के मकाम पर दरिया से सोना ढूंढने निकल पड़े। नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर दरियाए सिंध में लोग पहले ही रेत छानकर सोना निकालने का काम करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट में सोना निकालने में मरकरी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। डेप्यूटी कमिश्नर और महकमे मादनियात से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के सरबराही में बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मरकरी के इस्तेमाल की वजह से आलूदगी फैल रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुलाकात। आर्मी चीफ से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात GHQ में हुई। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों मुल्कों को मुश्तरका दिफाई इक़दामात से इलाकाई सलामती में किरदार अदा करना चाहिए। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, अवाम और फौज में खास रिश्ता है। दरार का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना अल खवारिज की मौजूदगी और कार्रवाइयों पर इख्तिलाफ है। वज़ीर आज़म मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, फितना और खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में मोर्चे मिसमार और हालात मामूल पर आ रहे हैं। 2018 जैसे पुरान हालात वापस लेकर आएंगे। PTI दौर में मईशत को तबाही का सामना करना पड़ा। नई पाक ईरान सरहदी क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। बानी PTI के पेश ना होने पर फैसला मुअख्खर किया गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने लिखा, बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुलजिम ने हाजिर होने से इनकार किया। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत का फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मसला 190 मिलियन पाउंड जो 74 बल्कि 64 अरब रुपया बनता है। 64 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। इमरान खान के दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में चला गया। बानी PTI ने पाकिस्तान के पैसे पर डाका डाला। चोरी को छुपाने के लिए इस्लामी टच दिया जा रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, साबिक वजीर आजम को 64 अरब रुपए का डाका डालने पर छोड़ा नहीं जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड करप्शन का ओपन एंड शट केस है। अपोजिशन चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करती है।
लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। बात हुई 190 मिलियन पाउंड की कि हमें कम से कम अदालती मामलात में हमें अपने गुनाहों को, अपने डाकों को, चोरियों को छुपाने के लिए इतनी पाक हस्तियों और इतने अपने दीन का जो है उसको शील्ड नहीं करना चाहिए। तोशा खाना हो या साइफर केस, कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सका। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का दावा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा 190 मिलियन पाउंड केस झूठा इल्ज़ाम है। जितने सियासी कैदी आज हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थे। PTI से बल्ले का निशान छीनकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। हमारी तरफ से कोई डील की ऑफ़र नहीं है, ना हम कर सकते हैं। ये अदालती मामला है, अदालतों में उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। हम कौन होते हैं अदालतों की जगह जो है कोई खुदा न खास्ता मुदाखलत करने वाले। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत इनके साथ कोई डील नहीं कर सकती, फैसले अदालतों ने करने हैं। PTI से पस पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही। PTI चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो साइड शो बंद करे। जो असम्बली में हुआ वो मुज़ाकरात की नीयत पर सवालिया निशान है। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ मुआहिदों के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। नए मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी गई। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की भी मंजूरी दी गई। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट की मंजूरी मुअख्खर हो गई। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। काबीना कमेटी में खुसूसी सनती जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। खुसूसी सनती जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस में बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरों की मुदाखलत खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना कमेटी तवानाई के इजलास में शिरकत, कहा यकसा टैरिफ पर बिजली फराहमी से सनती तरक्की तेज होगी। इश्तिहार में आईफल टावर की तरफ बढ़ता जहाज मुल्क की जग हसाई किसने कराई। वज़ीर आज़म ने PIA के मुतनाज़ा इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामले की सेनेट में गूंज। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर शेरी रहमान ने कहा यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों के आगाज़ पर कैसा इश्तिहार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले इश्तिहार में लिखे अल्फाज से गलत तासुर गया। 9 मई को गैर मुसल्लह लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा 9 मई में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कैंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। जस्टिस रिजवी ने कहा कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की। डी चौक एहतजाज। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज और बुशरा बीबी में मुकालमा हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए। बुशरा बीबी ने कहा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ने कहा ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। वज़ीर आला पंजाब का जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कदम। जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे और दीगर जराइम पर कार्रवाई के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। जंगली जानवरों से मुतल्लिक जराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मजलिस कायमा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना का इजलास, हिंदू सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। रेड लाइन BRT मंसूबा हमारे लिए चैलेंज है। वज़ीर इत्तलासिन शर्जील इनाम मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ का एहसास है। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। जाम सादिक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।
कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अल्फा करीम के इंतकाल को 13 बरस बीत गए। अल्फा करीम ने 2004 में सिर्फ 9 साल की उम्र में कंप्यूटर की महारत हासिल करके तहलका मचा दिया। अल्फा करीम की महारत और सलाहियत को आलमी सतह पर पजीराई मिली। 2012 में सिर्फ 16 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जान ली।